हम्म अब हम जानेंगे केमिकल फॉर्मूला के बारे में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला? केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला? हम केमिकल फॉर्मूला से क्या समझते हैं? केमिकल फॉर्मूला हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में आता है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है काफी अच्छे नंबरों में। तो क्या कहते हैं केमिकल फॉर्मूला? हाँ, इट इज द रिप्रेजेंटेशन, it is the representation of compound, it is the representation of the compound in terms of the atom involved in it, in term of samples, यहाँ लगाओ samples, sample of atom involved in it। हाँ, जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो एक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी कंपाउंड की, उन सैंपल के टर्म्स में या उन एटम के सैंपल की मदद से जो कि उस कंपाउंड में इन्वॉल्व हैं या जिन एटम से वो कंपाउंड मिलकर के बना है। एटम जो होता है वो सिर्फ सैंपल से प्रिंट करते हैं। जैसे एग्जांपल हम देते हैं, एग्जांपल HCl, यहाँ पे H है, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक कंपाउंड है जिसे हम हाइड्रोजन और कैल्शियम जो कि एटम्स हैं जिसके जो इसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, तो अगर हम चाहें तो इसे लिखें और चाहे हम इसे लिखें, दोनों का मीन सेम है। और हम HCl लिखते हैं तो इसका मतलब ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूरा लिखें उसका मतलब यही है। तो केमिकल फॉर्मूला हमें दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। पहला, काइंड ऑफ एटम, काइंड ऑफ एटम इन्वॉल्व इन द कंपाउंड। पहली चीज कि कौन कौन से एटम एक फॉर्मूले के अंदर इन्वॉल्व हो रखे हैं, या कौन कौन से एटम की मदद से वो फॉर्मूला बना है। एंड जो दूसरी चीज बात होती है वो होती है नंबर ऑफ एटम। दूसरा होता है नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व इन द कंपाउंड, नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व इन द कंपाउंड। जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो हमें दो चीजों के बारे में बताता है। पहला, काइंड ऑफ एटम इन्वॉल्व इन द कंपाउंड, एक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से तरीके के एटम हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन इसके अंदर प्रेजेंट कर रही हैं। और नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम कितनी है, एक हाइड्रोजन का है और एक क्लोरीन का है। हाइड्रोजन का एक है, क्लोरीन का एक है, और दोनों को मिलाकर के दो एटम मिलकर के
हाइड्रोक्लोरिक एसिड को फॉर्म कर रहे हैं। तो केमिकल फॉर्मूला की मदद से हमें ये दो इंफॉर्मेशन मिलती हैं। फर्स्ट, काइंड ऑफ एटम या टाइप ऑफ एटम जो कि इन्वॉल्व है केमिकल रिएक्शन के अंदर या फिर कंपाउंड के फॉर्मेशन के अंदर, और उनका नंबर क्या है, नंबर ऑफ एटम। इसी तरीके से वाटर का एग्जांपल है, वाटर का वाटर का H2O, इसमें कौन कौन से वाटर के फॉर्मेशन कौन कौन से एटम इन्वॉल्व हैं? पहला हाइड्रोजन, फर्स्ट इज हाइड्रोजन और सेकंड इज ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिल रही हैं तब वाटर बन रहा है। हाइड्रोजन कितने एटम है? 2। हाइड्रोजन कितने एटम लगे हुए हैं? 2। और मैं कैसे दिखाया? सब स्क्रिप्ट में। कैसे? सब स्क्रिप्ट में। जैसा हमने बताया था, पावर जो होती है, बैलेंसी होती है, उसे बताया सुपर स्क्रिप्ट में, ऊपर लिखते हैं, और नंबर ऑफ एटम को लिखते हैं सब स्क्रिप्ट में, जैसे H2O। और ऑक्सीजन जो है वो एक है। तो वाटर जो है उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम है, और वो दोनों मिलकर के वाटर फॉर्म कर रहे हैं। बोलो क्लियर? हम्म। इसके बाद अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला को हम कैसे बनाते हैं? फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला। फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला। हाँ, तो इसके लिए हमें 3 स्टेप करने होते हैं और 3 चीजों का ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले हमें सिंबल ऑफ द एलिमेंट पता होना चाहिए। एक सिंबल का, एक एलिमेंट का कौन सा सिंबल है। एक जैसे कि सोडियम का Na है, पोटेशियम का K है, सल्फेट का SO4 है, कार्बोनेट का CO3 है। ये हमें लर्न होनी चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज द बैलेंसी, हमें उनकी बैलेंसी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो जब हम केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं तो पहला स्टेप होता है, स्टेप 1, राइट द symbol of the elements involved in the formation of compound। Write the symbol of the element involved in the formation of compound। सबसे पहले symbol को लिखो उन एटम्स के या एलिमेंट के, एटम ऑफ दैट एलिमेंट के जो कि उस कंपाउंड के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं। स्टेप सेकंड, राइट द बैलेंसी, राइट द बैलेंसी of each element, write the valency of each element of write the valency of each element involved in the compound, just below it, just below it।
उसके नीचे उस एटम की या उस एलिमेंट की वैलेंसी लिखो। सबसे पहले उस एलिमेंट के कंपाउंड लिखो। कंपाउंड जो है उस जो एटम उसमें इन्वॉल्व हुए सैंबल लिखनी है। सैंबल लिखने के बाद सैंबल के नीचे उसकी वैलेंसी लिखें। एंड फाइनल थर्ड स्टेप में स्टेप थर्ड में करें क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? इन बिटवीन द वैलेंसी एंड symbol of that compound symbol and valency of that compound। इन 3 स्टेप की मदद से हम कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं ना। एग्जाम्पल हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं। फर्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके लिए इसमें 2 एटम इन्वॉल्व हैं। पहले सैंबल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सैंबल। और उसके नीचे वैलेंसी। सैंबल एंड वैलेंसी। तो हाइड्रोजन का सिंबल है H, क्लोरीन का सिंबल है Cl। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? लर्न की होगी। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है प्लस का 1। प्लस 1 इज द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन एंड -1 इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन। +1 एंड -1। अब थर्ड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बना? हमें मिलता है HCl। क्या मिलता है? HCl इज आवर फॉर्मूला। सेकंड वाटर। हम चेक लेते हैं वाटर को। वाटर में सैंपल क्या है और वैलेंसी। सैंपल एंड वैलेंसी। वाटर के अंदर एक होता है हाइड्रोजन और दूसरा होता है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है प्लस का 1। ऑक्सीजन क्या होता है? -2। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मिलता है H2O। इस तरीके से हम केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। अभी हमने 2 बताए। नेक्स्ट क्लास में हम और केमिकल फॉर्मूला के बारे में बताएंगे। तब तक वैलेंसी सैंबल को लर्न करना होगा, तभी हम केमिकल फॉर्मूला को अच्छे से बना पाएंगे।